1965 और 1971 के वॉर्स के बाद इंडिया को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। बैटलफील्ड पर जीतने से पहले इंफॉर्मेशन में जीतना जरूरी होता है। इसी सोच के साथ 1968 में बनी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम था दुश्मन देशों के अंदर जाकर उनकी प्लानिंग को समझना, उनकी चाल को पहले ही पकड़ लेना। सालों बाद एक यंग इंडियन ऑफिसर को एक ऐसा मिशन दिया गया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उसे एक नई पहचान दी गई, नया नाम, नया मजहब, नई कहानी। ट्रेनिंग इतनी गहरी थी कि उसे अपना असली नाम तक भूलने की प्रैक्टिस कराई गई। उसका काम था पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां की मिलिट्री सिस्टम के करीब पहुंचना, बिना किसी शक के। शुरू के साल सबसे मुश्किल थे। उसे हर रोज अपनी जुबान, अपने लहजे, अपनी आदतों पर कंट्रोल रखना पड़ता था। एक छोटी सी गलती उसकी असली पहचान खोल सकती थी। धीरे धीरे उसने लोकल लोगों का भरोसा जीता। फिर छोटी नौकरी से सिस्टम के अंदर एंट्री मिली। वक्त के साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक पहुंच गया, जहां से मिलिट्री मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स की जानकारी मिल सकती थी। हर इंफॉर्मेशन सीधे इंडिया नहीं भेजी जा सकती थी। मैसेजेस कोडेड होते थे, कभी बिजनेस लेटर्स के अंदर छुपी लाइंस, कभी रैंडम नंबर्स जो असल में कोऑर्डिनेट्स होते थे। हर मैसेज जानलेवा रिस्क के साथ भेजा जाता था। 1999 में जब कारगिल वॉर शुरू हुआ, तब इंडिया को पाकिस्तान की कई मूवमेंट और सप्लाई रूट्स का अंदाजा पहले से था। ऑफिशियल तौर पर कभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कई रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इशारा दिया कि इनसाइड इंटेलिजेंस का रोल बहुत स्ट्रांग था। कहते हैं कि उस दौरान भेजी गई कुछ क्रूशल जानकारी ने ग्राउंड पर लड़ रहे सोल्जर्स की मदद की। 18 साल तक वो आदमी दुश्मन के बीच जीता रहा, उनकी तरह बोलता, उनकी तरह रहता, लेकिन दिल से सिर्फ एक देश का था। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर शक हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे क्वाइटली वापस निकाल लिया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स में उसका नाम कभी सामने नहीं आया। शायद आज भी उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ लोगों को पता हो। लेकिन एक बात सच है, देश के लिए जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत चुप रहकर दुश्मन के घर के अंदर हासिल की जाती है।